इवनिंग एवरीवन। ये क्लास 4 है और आप लोग जो है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके थे। चैप्टर 8 में प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच था। ठीक है, प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे आप लोग। इसमें हम लोग अप्लाई रीजनिंग टू मेक डिसीजन पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और इसको क्लास को थोड़ा स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से। और पेज नंबर आपका 73 होगा। ठीक है, पेज नंबर क्या होगा? 73। ओपन कर लीजिए, शुरू करते हैं क्लास को। एवरीवन मेक्स डिसीजंस इन देयर डेली लाइफ। जितने भी लोग होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, हमेशा। Some of our problems are so general that we hardly take any time to decide on them. कभी कभी क्या होता है, कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर कुछ जनरल वर्क होते हैं उसमें हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते रहते हैं। बट सम टाइम व्हेन अ प्रॉब्लम इज़ कम्प्लेक्स, कभी कभी कोई समस्याएं जो है नॉर्मल होती है, हम उसका क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम्स जो है वो कम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल यानी भारी हो जाता है। वी नीड टू अप्लाई आवर विजडम एंड एक्सपीरियंस वाइल टेकिंग डिसीजन। तो उस टाइम क्या होता है, हम अपने डिसीजंस को लेने के लिए विजडम और एक्सपीरियंस की मदद लेते हैं। डिफिकल्ट सिचुएशंस रिक्वायर मोर रीजनिंग एंड स्किल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग और स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल, विथ अ एग्जाम्पल मैथमेटिकल इक्वेशन। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा समझते हैं। देखिए, इसमें एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, वी कैन क्विकली सॉल्व सिंपल इक्वेशन लाइक 20 + 20 = 40 और 8 × 8 यानी 64 और 20 / 4 आंसर 5। 50 - 20 यानी 50 सब्ट्रैक्ट उसमें से 20 घटा रहे हैं, कितना आएगा आंसर? 30। When the mathematical equation is complex, it needs reasoning and strategy to solve it. जब यही चीज़ मिक्स हो जाते हैं तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। इसके लिए कॉम्प्लेक्स, जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसके लिए हम लोग रीजनिंग और इसके स्ट्रेटजी को सॉल्व करने के लिए रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसकी हमें आवश्यकता होती है। इसमें सारे ऑपरेटर्स मिक्स कर दिए गए हैं। हेयर वी नीड टू अप्लाई अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल रूल्स टू ऑब्टेन द करेक्ट सॉल्यूशन। और यहाँ पे हम लोग जो है इस इक्वेशन में क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम लोग जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो रूल्स लगाए जाते हैं उस रूल का इस्तेमाल करते हैं और तब जाके इसके सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं। लेट अस टेक अनदर सिचुएशन। अब चलिए हम लोग दूसरा सिचुएशन लेते हैं। सपोज यू हैव टू सिलेक्ट 2 हॉबीज इन योर स्कूल फ्रॉम गिवन लिस्ट। अगर आपके स्कूल में 2 लिस्ट दिए गए हैं और उसमें से आप लोगों ने, मान लीजिए कि आप अपने 2 हॉबीज़ को सिलेक्ट किया। हॉबी समझते हैं आप लोग? अब जैसे देखिए, यहाँ पे एक कॉलम ए का है, दूसरा कॉलम बी का है। इंडोर एक्टिविटीज़ और डेज, जैसे क्ले मॉडलिंग है जिसमें मंडे है डे। ठीक है, वेडनेसडे को है सलाद मेकिंग और उसके बाद है मंडे को ऑयल पेंटिंग और वेडनेसडे को है डांस। अब जैसे आउटडोर एक्टिविटी, ये सब इंडोर हो गया। आउटडोर में क्या है, योगा वेडनेसडे को, कराटे मंडे को, उसके बाद है एरोबिक्स वेडनेसडे और उसके बाद दिया गया है मंडे को गाइमेनेस्टिक्स, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से मंडे को दिया गया है। देयर आर सर्टेन कंडीशन एंड रूल्स टू बी फॉलोड एवरी स्टूडेंट मेकिंग बिफोर मेकिंग द सिलेक्शन ऑफ द हॉबीज फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ 8 हॉबीज। यहाँ पे 8 हॉबीज दिए गए हैं। कॉलम ए में 4 है, कॉलम बी में 4 है। रूल्स टू सिलेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हॉबीज एज
आर एज फॉलोज। इसमें रूल्स होते हैं, देखिए ईच स्टूडेंट हैज़ टू सिलेक्ट एट लीस्ट 2 हॉबीज। प्रत्येक स्टूडेंट से कहा जाता है कि इसमें कम से कम आप 2 हॉबीज़ को सिलेक्ट कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। द सिलेक्शन ऑफ द हॉबी फ्रॉम ईच सेक्शन इज मैंडेटोरी, ठीक है। द पीरियड ऑफ फॉर 2 सेलेक्टेड हॉबीज शुड नॉट फॉल ऑन द सेम डे। और वो जो है कम से कम आपका एक ही दिन में नहीं होना चाहिए, दोनों हॉबीज अलग अलग दिन पे होने चाहिए। Here, keeping the choice of the selection of hobbies, the student has to determine whether the 2 hobbies are valid combination or not. जैसे ये अलग अलग होंगे तो ये वैलिड होंगे, अदरवाइज सेम दिन में आ गया सेम डेज में तो ये वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। लाइकवाइज प्रोग्रामिंग इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इंक्लूड लॉजिक एंड डिसीजन मेकिंग। इसी प्रकार से इसमें जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक और डिसीजन मेकिंग होते हैं, ठीक है। इन लॉजिकल थिंकिंग वी शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई द मेन स्टेप। लॉजिकल थिंकिंग में हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं मेन स्टेप का, उसके बाद एंड देन वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ ईच स्टेप, और उसके तब प्रत्येक स्टेप्स के वर्कआउट के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। लुक एट द शेप्स गिवन हेयर। कुछ ऐसे शेप्स है जिसको देखना, आप देखिए कैसे शेप है। फर्स्ट में दिया गया है द मेन स्टेप इज लॉजिकल थिंकिंग आर। पहला स्टेप होता है लॉजिकल थिंकिंग का। जैसे फर्स्ट में दिया गया टास्क क्या है, रीड द प्रॉब्लम केयरफुल्ली हेयर 3 शेप्स आर गिवन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अपने प्रॉब्लम को जो है सावधानी पूर्वक से पढ़िए। 3 स्टेप दिए गए हैं और 3 पिक्चर दिए गए हैं। वी कम नेक्स्ट इन द सिक्वेंस, और हमें लास्ट पे आना है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आइडेंटिफाई क्या है, गोल क्या है, टू फाइंड द 4th शेप इन द सिक्वेंस। सिक्वेंस में हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है, हम 4th नंबर शेप तक हमें पहुँचना है, खाली स्थान। इन्फॉर्मेशन है द सिक्वेंस ऑफ शेप इज गिवन। अब सीक्वेंस में क्या है, ये सीक्वेंस में 3 शेप दिए गए हैं। इन द सीक्वेंस द फर्स्ट शेप हैज 3 साइड। तो आप देख रहे हैं सीक्वेंस में पहले में 3 साइड है, यानी पहला जो है वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 1 2 एंड 3। तो पहला में जो है 3 साइड्स दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरा जो है उसमें 4 साइड्स है। आप ये जो चीज देख रहे हो इसमें कितने साइड्स है, 4 साइड्स है, ठीक है। 4 साइड्स हो गए। और लास्ट में जो है वो एंड थर्ड शेप हैज 5 साइड्स। और ये जो आप शेप देख रहे हैं इसमें कितने साइड्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, और इसमें टोटल कितने हैं, 5 साइड्स हैं। समझ गए। तो आप समझ रहे हैं कि एक सीक्वेंस में जा रहा है, पहले वाले का 3 है, दूसरे वाले का 4 है और तीसरे वाले का 5 है। तो लास्ट में जो 4th नंबर उसका क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 6 लाइंस वाले हम लोग क्या करेंगे, साइड्स वाले पिक्चर ड्रॉ करेंगे। आप देख रहे हैं कंडीशन इन द सीक्वेंस द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द शेप इज इंक्रीजिंग बाय 1। देखिए ये सब जो है आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जब हम लोग आगे क्लासेस करते हैं उसमें कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं, उसमें रीजनिंग पूछा जाता है, और आप क्लास 4 में ही पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। यहाँ पे शेप दिए गए हैं। रीजनिंग में थोड़ा आप सब जानते हैं, किसी से आप अपने बड़े जो आपके भाई बहन होंगे उनसे आप पूछिएगा तो आपको पता चलेगा कि रीजनिंग में बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है और उसमें पता करना पड़ता है, और आपके थिंकिंग को वो बढ़ाता है। सोच की जो क्षमता है आपकी वो आपको जो है इंक्रीज करता है ये रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि बहुत ही आसान भी है समझने को। अब यहाँ पे 3 साइड है, यहाँ पे 4 साइड है और इसमें 5 साइड है। तो नॉर्मल सी बात है कि 2 आ गया, सॉरी 3 आ गया, 4 आ गया, लास्ट 5 आ गया, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, नॉर्मल सी बात है। तो हम लोग 6 साइड वाले शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्व हो गया। टू अचीव द गोल बाय यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड फॉलो द कंडीशन। जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने गोल को अचीव कर लिया है। रीजनिंग द देखिए टेक्स्ट शेप शुड हैव 1 साइड। टेक्स्ट शेप क्या है, शुड हैव 1 साइड, एक साइड है। मोर देन द प्रीवियस शेप विच इज 6 साइड। अब इसमें देख रहे हैं जो कि लास्ट है वो क्या है, 6 साइड है। आपको समझे, लास्ट वाले का क्या है, देखिए द टेक्स्ट शेप
सॉरी द नेक्स्ट शेप शुड हैव वन साइड। तो अगला शेप क्या होना चाहिए, अगर इसको रिपीट करेंगे तो वन साइड होगा। और इधर क्या है 5 है, तो 5 + 1 = 6। ये भी बहुत नॉर्मल सी बात है। और सॉल्यूशन देखिए, टू वर्क आउट द सॉल्यूशन इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। हम लोगों ने इसको कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप। किसी चीज़ को ढंग से करना मैनर कहलाता है, ठीक है। उछल कूद इधर उधर करके जो हम करते हैं वो मैनर नहीं कहलाता है। तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप किया, एक ढंग से किया। दिस प्रूव्ड दैट द लॉजिकल रीजनिंग, ये प्रूव किया हमने, ये क्या है कि ये लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें लॉजिक है। एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, और कोई भी प्रॉब्लम, इस प्रकार की समस्याएं जो है वो समाधान हो सकती है। इन स्क्रैच ऑल्सो यू कैन क्रिएट प्रोजेक्ट, स्क्रैच में आप इसी प्रकार के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग। और ये लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करके, इसकी मदद से हम लोग जो है इस प्रकार के प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे रीजनिंग। अगला टॉपिक है अप्लाई कंडीशन इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में हम लोग कंडीशंस को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपका समय देख लेते हैं। इसमें कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कल पढ़ेंगे। A condition is applied to put a check in a problem. कंडीशन अप्लाई किए जाते हैं प्रॉब्लम्स को चेक करने के लिए। इट अलाउज द प्रोग्राम टू सेलेक्ट एन एक्शन बेस्ड अपॉन द यूजर इनपुट। जो यूजर के द्वारा, हमारे द्वारा जो इनपुट दिए जाते हैं ये उसी पे बेस्ड है। स्क्रैच प्रोवाइड वेरियस ब्लॉक्स इनेबल विद द कंडीशन प्रोग्रामिंग, कंडीशनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। स्क्रैच के अंदर जो है अलग अलग प्रकार के ब्लॉक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, किसके साथ, कंडीशनल प्रोग्रामिंग के साथ और उसके कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कंडीशनल प्रोग्रामिंग में क्या आ जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, इन स्क्रैच इफ, फॉरएवर, इफ और इफ एल्स आर द कंडीशनल ब्लॉक प्रेजेंट इन द कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी। कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी में ये चीज़ जो है, ये कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसी के द्वारा हम लोग बनाएंगे, कोई इक्वेशंस को बनाएंगे। द स्क्रिप्ट, या फिर हम लोग प्रॉब्लम्स को चेक करेंगे। द स्क्रिप्ट inside the block will execute only if the condition give after if is true। तो कंडीशन स्टार्ट होगा यदि ये सही है तो, ठीक है। कंडीशन हम लोग ऐसे ही करते हैं, if it is true, if it is false, इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग। all the elongated diamond shape block with are in the sensing block plate are as condition inside this block। तो ये जो है आपका इलोगेटेड, एक शेप का नाम है, डायमंड शेप का नाम इलोगेटेड कहा जाता है। और उस ब्लॉक में हम लोग सेंसिंग ब्लॉक प्लेटी का इस्तेमाल करके जो है ये सब काम करेंगे, ठीक है। कंडीशंस को डालेंगे, चेक करेंगे। यू कैन यूज ब्लॉक फ्रॉम सेंसिंग कैटेगरी फॉर कंट्रोलिंग द स्प्रिट्स इन द बेटर मैनर। लेट अस ऑब्जर्व देम द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। एक गेम है, फुटबॉल गेम, ठीक है। और साइड में एक कंडीशंस दिए गए हैं स्टेज पे। देखिए, ओपन अ न्यू फाइल इन स्क्रैच। एक नया फाइल हम लोग स्क्रैच में ओपन करेंगे। इंपोर्ट द बैकग्राउंड गोल फर्स्ट। गोल फर्स्ट को हम लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम द स्पोर्ट कैटेगरी एज शोन इज फिगर 8.15। और 8.15 में हम लोग क्या किए हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। डिलीट कैट स्प्रिट एंड कैट स्प्रिट जो है वो बाय डिफॉल्ट है, इसको हम डिलीट करेंगे। सोसर बॉल स्प्रिट फ्रॉम द थिंग्स कैटेगरी ऑन द स्टेज रिड्यूस इन द साइज एंड श्रिंक बटन। अगर आप उसका साइज घटाना चाहते हैं, श्रिंक बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसका साइज घट जाएगा, बॉल का साइज घट जाएगा। ड्रैग द ब्लॉक ऑन द स्क्रिप्ट एरिया, प्लेस द ब्लॉक बीनीथ इट। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ड्रैग द ब्लॉक। किस ब्लॉक को हम लोग, यहाँ पे जो सेंसिंग ब्लॉक है उसको ड्रैग करना है स्क्रिप्ट एरिया में, ठीक है। सेंसिंग ब्लॉक नहीं है ये, इसको ड्रैग करेंगे। और ऐड स्टेप्स ब्लॉक्स मोशन कैटेगरी, चेंज द वैल्यू टू 15। अब यहाँ पे जो मूव्स में 10 दिया गया उसमें हम लोग वैल्यूज़ को 15 डालेंगे।
आगे देखिए, ड्रैग द सेंसिंग ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है। सेंसिंग ब्लॉक प्लेटी and place it over the value box in the block to check the condition and take decision। कंडीशन को चेक करने के लिए, डिसीजन को लेने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, सेंसिंग ब्लॉक प्लेटी का इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्ट द इड्ज ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ द सेंसिंग ब्लॉक। इड्ज ऑप्शन को हम लोग चुनेंगे सेंसिंग ब्लॉक से, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा ये अजीब होगा क्योंकि सभी चैप्टर से ये डिफरेंट है, तो आपको पहले भी कहा गया है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से रीडिंग कर लीजिए ताकि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अगला है द ड्रैग द ब्लॉक फ्रॉम मोशन कैटेगरी एंड प्लेस बीनीथ द ब्लॉक, चेंज द वैल्यू 15 to 5। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इस ब्लॉक, जो ये सब जो ब्लॉक देख रहे हैं ना, वहाँ पे इसको ड्रैग कीजिए, माउस को ड्रैग करने के साथ ये ड्रैग कर रहे हैं हम लोग, इसका नाम है मोशन कैटेगरी, ठीक है। और इसमें हम लोग वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं 15 to 5 तक, ठीक है। प्लेस द ब्लॉक फ्रॉम द लुक्स कैटेगरी अंडर द ब्लॉक, प्लेस द ब्लॉक फ्रॉम द मोशन कैटेगरी आउटसाइड द ब्लॉक। अब यहाँ पे बोला जाए प्लेस द ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक देख रहे हैं वहाँ पे हम माउस के पॉइंटर को प्लेस करेंगे और लुक्स कैटेगरीज को कहते हैं, और अंडर द ब्लॉक प्लेस द ब्लॉक ऑफ मोशन कैटेगरी। अब उसके मोशन कैटेगरी में जो आप देख रहे हैं वहाँ पे उसको डाल देना है। एड्ज बाउंस है यहाँ पे, इफ़ 1 एड्ज बाउंस और इफेक्ट बाई 25 उसमें दिया गया है, हमें उस वैल्यू को 25 कर देना है, यदि नहीं हो तो। और टर्न है 5 डिग्रीज पे, यानी 5 डिग्री पे बॉल जो है वो टर्न करेगा। क्लिक द ग्रीन फ्लैग बटन एंड ऑब्जर्व द बॉल मूविंग ऑल अराउंड द स्टेज। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कीजिए और चेंजिंग को ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे वो स्टेज के अराउंड जो है 5 डिग्री पे उसका मूवमेंट होता है। अगेन क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग बटन एंड रन द स्क्रिप्ट। अगर आप ग्रीन बटन को फिर से क्लिक कीजिएगा, स्क्रिप्ट क्या होगा, आपको चलता हुआ दिखाएगा, यानी फुटबॉल आप खेल सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व दैट द बॉल मूविंग द चेंजिंग इट कलर ओनली इफ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द बॉल। बॉल पे जब आप माउस का पॉइंटर प्लेस कीजिएगा, देखिएगा बॉल उछलता है, ठीक है, उछलता हुआ दिखाई देगा। क्लिक ऑन द स्टॉप बटन टू हल्ट द एग्जीक्यूशन। स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूशन को वो हल्ट करेगा, रोक देगा और गेम हमारा जो है रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारे टॉपिक्स फिनिश हो चुके हैं और आप लोग का क्लास भी यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेट ट्रू फॉल्स, और जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर हो तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये सब आपका काम है, थोड़ा कोशिश कीजिएगा, उसके बाद अगले दिन जब बताया जाएगा बोर्ड पे तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। समय देख लेते हैं। समय हमारे पास 2-4 मिनट है, तब तक मैं आपको समझा देती हूँ। समय के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, इतना जल्दी ख़त्म तो कर ही चुके हैं क्लास, लेकिन फिल इन द ब्लैंक समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर लैंग्वेज इंक्लूड डैश एंड डैश। अब यहाँ पे देखिए क्या इंक्लूड होता है। अगर मैं आपको आंसर बता दूँ फिर बनाने में आप लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे हिंट दिए गए हैं कि प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर लैंग्वेज इंक्लूड, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में जो है क्या इंक्लूड किया जाता है प्रोग्रामिंग में, डैश एंड डैश। यहाँ पे है लॉजिक्स, ऑपरेटर्स, कंडीशन, डिसीजंस, ये सब स्ट्रिंग वेरिएबल है, 1 लॉजिक, लाइट ब्लू, ये सब दिया गया है। ब्लॉक्स इन डैश ब्लॉक कैटेगरी आर राउंड इन शेप। कौन होता है राउंड इन शेप में ब्लॉक्स, बताइए। लाइट ब्लू तो होगा नहीं, कलर पूछ रहा है, तो इस प्रकार से आप ही को जो है इसका आंसर देना है और हिंट दिया गया आपके लिए आसान ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया गया है तो इसे समझ लीजिए और फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आप लोग हिंट देख के बना लीजिएगा। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन है, यू कैन नॉट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेटर इन स्क्रैच। तो पूछा जा रहा है कि क्या स्क्रैच में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन को नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड है, ऑल द ब्लॉक इन ऑपरेटर ब्लॉक कैटेगरी आर लाइट ब्लू इन कलर। यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उसका कलर जो है स्टेज पे क्या लाइट ब्लू कलर होता है, नहीं ना, बहुत सारे कलर होते हैं, दूसरा फॉल्स हो जाएगा। तीसरा है, स्क्रैच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड। ये बिल्कुल सही है, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि वर्ड्स को
कैसे काउंट किया जाता है, ठीक है, ये सही बात है। 4 नंबर है, यू कैन नॉट क्रिएट अ वेरिएबल इन ए स्क्रैच प्रोजेक्ट। क्या हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते वेरिएबल प्रोजेक्ट को? आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोग क्रिएट किए भी है स्टेप्स के द्वारा, तो ये भी सही है। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, यू कैन कंपेयर मैथमेटिकल वैल्यूज़ यूजिंग द ऑपरेटर ब्लॉक्स। तो मैथमेटिकल वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं कंपैरिजन वाले ऑपरेटर को लेकर के, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू था, इन तीनों को लेकर के, ये भी सही बात है। 6 नंबर, लॉजिकल रीजनिंग इज रिक्वायर्ड टू फर्स्ट सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन टू थर्ड प्रॉब्लम। फाइंड सॉल्यूशन नहीं, ये लास्ट वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला गलत हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये थर्ड प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता है, हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर जो लॉजिकली होते हैं उसको ये सॉल्व करता है। आप लोगों ने वैसे अभी पढ़ा है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, तो ये मुझे लग रहा है कि अभी ये गलत ही है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।